नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जून शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में प्री मानसून की एक्टिविटी लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रही। जयपुर, कोटा, अजमेर, नागौर, अलवर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और टोंक जिले में तेज हवा के साथ बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में गत दिवस सुबह 11 बजे तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश के कारण घरों और दुकानों में पानी भर गया। कोटा के रामगंज मंडी में सुबह 9 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो करीब 4 घंटे तक जारी रहा। इसके कारण शहर की पंचमुखी पुलिया पर 2 फीट तक पानी भर गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी भारत से आ रही नमी वाली हवाओं से मानसून पूर्व की बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 4 दिन यानी 24 जून तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने और आंधी बारिश चलने की संभावना जताई है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की एक और योजना पर काले बादल मंडरा रहे हैं। पूरी संभावना है कि अशोक गहलोत की एक और स्कीम बंद होगी। गहलोत सरकार में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक शुरू हुआ था। अब भजनलाल सरकार उस योजना को बंद कर नए क्लेवर में लाने जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर बड़ा ऐलान किया है कि खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में युवा एवं खेल विषय पर बजट पूर्व संवाद में खेल प्रतिभाओं, कोच, खेल संगठनों के प्रतिनिधियों, युवा एवं स्टार्टअप उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान में अब हर महीने वैकेंसी निकाली जाएगी। यह ऐलान सीएम भजनलाल शर्मा ने किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई कर्मचारी रिटायर होगा, उसके पद पर वैकेंसी निकाली जाएगी ताकि बैकलॉग जैसी समस्याओं से युवाओं को परेशान न होना पड़े। उन्होंने यह भी कहा, सरकार कॉलेज लेक्चरर के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने पर मंथन कर रही है। सीएम आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन में पहुंचे थे। अधिवेशन में उन्होंने कहा, सरकार के गठन में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरह की चिंता न करें। हमारी सरकार में कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। हम हर महीने वैकेंसी निकालेंगे। मरुधरा में मौसम का मिजाज हर रोज बदल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 26 जून से 28 जून के बीच राजस्थान के उदयपुर और कोटा से मरुधरा में मानसून की एंट्री हो जाएगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर शुक्रवार शाम यहां पहुंची। श्रीमती हसीना की यह 1 माह में नई दिल्ली की दूसरी यात्रा है। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगी और दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वह कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। प्रधानमंत्री शनिवार को द्विपक्षीय वार्ता के बाद उनके सम्मान में दोपहर का भोज देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर प्रदेश में जल जीवन मिशन, बिजली खरीद, बिना किसी संसाधनों के महाविद्यालयों खोलने जैसे दिशाहीन गलत फैसले लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अब हमारी सरकार राजसेस के तहत खोले गए महाविद्यालयों की समीक्षा करेगी। श्री शर्मा शुक्रवार को टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 62वें प्रांतीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय खोलने के संबंध में बिना किसी मूलभूत सुविधाओं के अंधाधुंध महाविद्यालय राजसेस के तहत खोल दिए गए, जिनमें कोई स्थायी शिक्षक नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि इन कॉलेजों की समीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी इन सभी कॉलेजों की फिजिबिलिटी एवं औचित्य का परीक्षण कर आगे कार्रवाई करेगी। कांग्रेस ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक मामले में शुक्रवार को देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन किया और पेपर लीक के आरोपियों को तत्काल सख्त सजा देने की मांग की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तथा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ नीट पेपर लीक घोटाले का विरोध किया। कहा कि मोदी सरकार में लगातार हो रहे पेपर लीक देश की नींव को कमजोर कर रहे हैं। ये लाखों छात्रों के साथ धोखा है, अन्याय है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश
बघेल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार में बढ़ते लालच और भ्रष्टाचार से छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नकली घी के मामले में सरस डेयरी की ओर से डी मार्ट एवं कुकर खेड़ा स्थित खंडेलवाला एंड कंपनी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर प्रो वैदिक घी का स्टॉक सीज किया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में कार्यवाही लगातार जारी है। प्रदेश भर में नकली घी को लेकर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वस्थ जीवन शैली और आदर्श समाज की स्थापना में योग की अहम भूमिका बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और सार्थक पहल से योग विद्या वैश्विक पटल पर एक बार पुनः लोकप्रिय हुई है तथा उन्होंने योग के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है। श्री शर्मा 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुक्रवार को SMS स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि योग हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का मानवता को दिया गया अनमोल वरदान है। स्वस्थ जीवन शैली और आदर्श समाज की स्थापना में योग की अहम भूमिका है। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए कोटा होकर प्रतिदिन जाने वाली इंदौर जोधपुर इंदौर रणथंभौर एक्सप्रेस रेल सेवा के भगत की कोठी तक अस्थायी विस्तार अवधि को बढ़ाकर आगामी 30 सितंबर तक कर दिया है। कोटा मंडल के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 6, 5 इंदौर जोधपुर रणथंभौर एक्सप्रेस प्रतिदिन इंदौर से सुबह 6 बजे प्रस्थान करके भगत की कोठी रात 10:20 पर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 6, 6 जोधपुर इंदौर रणथंभौर एक्सप्रेस भगत की कोठी से सुबह 4:40 पर प्रस्थान करके रात 9:15 बजे इंदौर पहुंचेगी। भाजपा की ओर से शुक्रवार दोपहर चूरू के दादाबाड़ी में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं की धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। सभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, उसी के चलते आज भाजपा की तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है। राठौड़ ने कहा कि हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। भाजपा कार्यकर्ता हार में किंचित भी नहीं डगमगाता है। यह सारे परिणाम जो हम सब के लिए आशानुकूल नहीं रहे, परंतु इस हार में भी हम मंथन कर भविष्य में जीत की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान में कोटा में 29 जून को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन मुकेश चौधरी ने शुक्रवार को कोटा में पहली बार आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के सफल आयोजन के लिए बैठक पर विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। दौसा जिले के महुआ क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा लोगों की सुनवाई नहीं करने की शिकायतों के बाद विधायक राजेंद्र मीना ने शुक्रवार अधिकारी कर्मचारियों की क्लास ली। उन्होंने महवा, खोहरा, मुल्ला व मंडावर डिवीजन में बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मीटिंग लेकर कहा, मुझे बार बार शिकायतें मिल रही हैं कि लाइनमैन और पावर हाउस पर रहने वाले कर्मचारी अपनी मनमर्जी से बिजली सप्लाई बंद कर देते हैं। राजस्थान विधानसभा में स्वास्थ्य भवन के प्रतिनिधि स्वास्थ्य उपनिदेशक डॉक्टर दुर्गेश रॉय नागौर पहुंचे। डॉक्टर रॉय ने नागौर के जिला अस्पताल और खींवसर CHC समेत कई चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमावत भी उनके साथ रहे। उपनिदेशक डॉक्टर रॉय ने जिला अस्पताल, पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की आपातकालीन इकाई, ऑक्सीजन प्लांट, IPD वार्ड सहित विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण किया। डॉक्टर रॉय ने जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था को लेकर सराहना की, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल के खराब उपकरणों को लेकर नाराजगी भी जताई। दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद का आश्वासन दिया है। श्री चौहान ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार फसल विविधीकरण सुनिश्चित करने तथा दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अरहर,
उड़द और मसूर की खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक में कहा कि किसानों के पंजीकरण के लिए नेफेड और NCCF ने ई-समृद्धि पोर्टल शुरू किया है तथा सरकार पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से MSP पर इन दालों को खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद।